हेलो, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैम वर्सेस रोम के बारे में। इस वीडियो में मैं रैम और रोम से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी करने वाला हूं। एकदम डिटेल में हम बात करेंगे। रैम और रोम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब यहां पर आपके दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं रैम वर्सेस रोम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैम होता क्या है। रैम क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का यूज़ क्या होता है, हम वो बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर के अंदर रन किया जाता है, उस टाइम पर उस एप्लीकेशन की जो मेन पार्ट होता है या मेन फाइल होती है, सबसे पहले उसे रैम के अंदर लेकर आया जाता है। जब वो फाइल रैम के अंदर आ जाती है, तब वो फाइल या वो एप्लीकेशन ओपन होती है। जब तक उसकी वो मेन फाइल को रैम के अंदर नहीं लेकर आया जाएगा, तब तक वो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होती है। तो ये होता है रैम का काम। जैसे कि हमने मान लीजिए कि व्हाट्सअप को चलाना है, अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप चला रहे हैं। तो जब हम व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक होने के बाद जो व्हाट्सअप की जो मेन फाइल होती है, डेट इज इंडेक्स फाइल, सबसे पहले वो रैम के अंदर आती है। उस फाइल को सीपीयू के थ्रू एक्सेस किया जाता है। जब सीपीयू उस फाइल को एक्सेस करता है, तब हमारा जो व्हाट्सअप होता है मोबाइल के अंदर ओपन होता है। सेम काम हमारा कंप्यूटर के अंदर होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए उसकी मेन फाइल को रैम में लेकर आना होता है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर रैम नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी? हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते रहेंगे, उसकी फाइल जब तक रैम में नहीं जाएगी तब तक वो ओपन ही नहीं होगी, तो हमारी एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगी। तो रैम क्या होता है? किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए रियल टाइम पर रैम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड थिंग, डेटा स्टोर्ड इन रैम इज इलेक्ट्रिक फॉर्म। कि रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। क्या मीनिंग है? कि अगर हमने जो डेटा स्टोर कराया इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, जैसे ही मैंने पावर ऑफ की तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो क्या हो गई है? ऑफ हो गई है। तो जो डेटा लिखा हुआ था रैम के अंदर वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, जिस कारण से रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। तो डाटा सारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। नेक्स्ट थिंग इज डेटा स्टोर्ड इन रैम इज वोलाटाइल। वोलाटाइल क्यों बोला? क्योंकि डाटा इरेज हो जाता है शट डाउन करते ही। नेक्स्ट थिंग इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्यों बोला? अगर रैम नहीं होगी तो क्या होगा? मैंने आपको बताया कि रैम नहीं होगी तो हमारी कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। इवन हमारा सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ फाइल्स को क्या करना पड़ता है? रैम में लेकर आना पड़ता है। और अगर रैम ही नहीं होगी तो सिस्टम की वो फाइल्स रन ही नहीं हो पाएगी। सीपीयू किसी भी फाइल को तभी रन करता है जब वो फाइल रैम में आती है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर यूज करने तक के सभी प्रोसेस के अंदर हर फाइल को पर्टिकुलर टाइम पर रैम के अंदर लेकर आया जाता है, उसको यूज किया जाता है। जैसे ही उसका यूज खत्म हो जाता है, उसे रैम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और हमें रैम की रिक्वायरमेंट होती है। यह था बेसिक सा इंट्रोडक्शन रैम के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं रोम क्या होता है। तो रोम देखिए, हमारे कंप्यूटर का सारा सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव का मीन क्या है? वो डेटा अगर जो कंप्यूटर से डिलीट हो जाए तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। उस सेंसिटिव डेटा को रोम के अंदर स्टोर करवा के रखा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। बायोस, BIOS, बायोस इज स्टोर्ड इन रोम। मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करते टाइम जो बेसिक इनपुट आउटपुट के सॉफ्टवेयर होते हैं, इन शॉर्ट हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा सिस्टम वर्क करता है, वो सारे के सारे रोम में स्टोर होते हैं। अगर रोम ही नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। दैट्स मीन हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो रोम भी हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। आपको पता है प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। अगर कंप्यूटर में रैम या रोम दोनों में से कोई भी नहीं है तो हमारा सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। रोम के बारे में और बता दूं मैं आपको कि इसे रीड ओनली मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा डेटा रखा जाता है कि जिसे यूजर एक्सेस ही ना कर पाए, यूजर इंटरफेरेंस ना हो पाए। क्यों? क्योंकि ये डेटा ऐसा डेटा है, अगर बाई चांस यूजर से डिलीट हो गया तो हमारा सिस्टम उसी वक्त वर्क करना बंद कर देगा। इन शॉर्ट, हमारा जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो के जो ड्राइवर्स होते हैं, जो बायोस एप्लीकेशंस होती है, वो कहाँ इंस्टॉल्ड होती है? पहले से इंस्टॉल्ड होती है किसके अंदर? रोम के अंदर। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होता है। आपने देखा होगा जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो, कभी आपने विंडो इंस्टॉल की हो, तो विंडो इंस्टॉल करते टाइम आप
आपके पास जो भी विंडो की सीडी आपने जैसे इंसर्ट की, उसके बाद जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कि आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपकी जो सीडी को रीड करता है। इन शॉर्ट, आपकी विंडो करप्ट हो चुकी है, आपने नई विंडो डालने के लिए जैसी सीडी डाली, तो उस सीडी को रीड करने का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ स्टोर होता है? वो रोम के अंदर होता है, क्योंकि आपके पास विंडो तो अभी है नहीं, लेकिन उस सीडी को रीड करना है जिसके थ्रू आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो या पेन ड्राइव के थ्रू आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हो। उस पेन ड्राइव को रीड करने के जो टूल्स होते हैं वो रोम के अंदर स्टोर होते हैं, और उसको कोई सिर्फ रीड कर सकता है, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है। अगर वो डिलीट हो गया तो फिर तो विंडो भी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। तो ये था रैम और रोम का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, पहला मैंने इनके अंदर लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये बेसिक सा डिफरेंस हमें पता ही है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। क्यों वोलेटाइल बोला जाता है मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि इसमें सारा का सारा डाटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई वैसे ही सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने व्हाट्सअप चला रहे हैं, व्हाट्सअप चलाते चलाते अगर मैं अपने मोबाइल को शट डाउन कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, तो क्या होगा? जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो मेरा व्हाट्सअप जो पहले मिनिमाइज था वो क्या होगा? हट चुका होगा। क्यों हट चुका होगा? क्योंकि पहले वो रैम के अंदर उसकी इंडेक्स फाइल पड़ी थी, अब वो इंडेक्स फाइल क्या हो चुकी है? डिलीट हो चुकी है। हमें वापस से व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल है। इसके अंदर जो डाटा एक बार स्टोर करवा दिया वो लाइफ टाइम उसके अंदर ही रहता है, वो डाटा डिलीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डाटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है, जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हर बार रिक्वायर्ड होता है। बायोस डाटा हर बार रिक्वायर्ड होता है। थर्ड डिफरेंस इज डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रीड एंड राइट। इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। चेंजेस कैसे? अभी व्हाट्सएप की फाइल रैम के अंदर पड़ी है, कुछ देर बाद अगर हमें मान लीजिए फेसबुक ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? व्हाट्सएप को मिनिमाइज से भी हटा सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल को रिमूव कर सकते हैं और नई फाइल को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो डेट इज रीड एंड राइट। लेकिन रोम के अंदर एक बार जो डेटा डाल दिया बस वो ही डेटा रहेगा, उसको हम दोबारा से राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रोम के कुछ एडवांस वर्जन है, जैसे कि पी रोम है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। ई पी रोम है, पी रोम है, उनमें चेंजेस पॉसिबल है। लेकिन रोम का जो एक्चुअल वर्क है उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। एक्चुअल जो रोम है, अगर हम जनरल फॉर्म में बात करें तो रोम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम की स्पीड हाई होती है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर परचेज करते हो तो आप क्या कहते हो? हमें तो अच्छी रैम का ही मोबाइल या अच्छी रैम का ही कंप्यूटर चाहिए। क्यों? जितनी ज़्यादा रैम उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। रैम की स्पीड क्या होती है? हाई होती है। तभी सीपीयू जो डाटा एक्सेस करता है वो रैम के थ्रू करता है। रैम से डाटा एक्सेस करने की पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है, हाई होती है, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। हमारा एक डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा है और एक डाटा हमारा किस में पड़ा है? रैम में पड़ा है। तो रैम से डाटा जल्दी निकलेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। रोम की स्पीड रैम के कंपैरेटिवली स्लो होती है। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन रैम। अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है रैम को, इसलिए वहां से डाटा जल्दी निकाला जा सकता है। लेकिन रोम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता सीपीयू। रोम के अंदर की अगर कोई फाइल को चलाना है तो क्या करेगा? सीपीयू पहले उसकी एक कॉपी बनाएगा, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है, डिलीट ना हो जाए। उसकी एक कॉपी बनाकर रैम में लेकर आएगा और फिर उसको रन करेगा, और जिससे कि वो पर्टिकुलर आइटम रन होगी। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होगा तो वो रैम की वो फाइल वापस से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। पर उसके ओरिजिनल कॉपी कहाँ पड़ी है? रोम के अंदर पड़ी रहती है। रैम साइज इज इन आवर सिस्टम इज लार्ज। रोम के कंपैरेटिवली रैम का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। लाइक हम जो रैम लेते हैं वो हम आज के टाइम में 6 GB 8 GB रैम तो मिनिमम आज के टाइम में हम यूज करते ही हैं। लेकिन जो रोम का साइज होता है वो हम हमेशा क्या करते हैं? या तो MBs में या 1-2 GB तक ही कर पाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस इज रैम का जो यूज होता है वो सीपीयू कैशे में। जब भी कैशे का मतलब क्या हो गया कि जब जो फाइल हम पर्टिकुलर रैंडमली बार बार ओपन करते हैं वो फाइल को सीपीयू कैशे में रखा जाता है। आपने देखा होगा कि अपने मोबाइल के अंदर भी कैशे का साइज 1-2 या 3 GB तक भी हमारा कैशे का फिल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर वो फाइल्स होती है जो फाइल्स को हम रैंडमली या बार बार यूज में लेते हैं, तो उसके लिए रैम की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड थिंग, प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी किसका यूज होता है? रैम का। लेकिन रोम का यूज कहाँ होगा? फर्मवेयर में। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है रन करने की। हमारे जितने भी हार्डवेयर है, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देना कि यू हैव टू टेक द इनपुट, यू हैव टू गिव द आउटपुट। तो जितने भी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर होते हैं उन सबको कंट्रोल करना या उन सबको रन करने के लिए फर्मवेयर की जरूरत होती है, और वो एक तरह का रोम ही होता है। तो रोम का यूज किस में होता है? फर्मवेयर में होता है और माइक्रो कंप्यूटर में होता है।
ये था इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस। आई होप आपको रैम और रोम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इस डिटेल्स को आप रीड करना चाहते हो तो इसकी फाइल आपको यहाँ पर pivix.blogspot.com पर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप इस डाटा को रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।